रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज का एनर्जी रिलीज करने के लिए टूटना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं रेस्पिरेशन के? रेस्पिरेशन के होते हैं 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच O2 यूजेज, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है टू रिलीज मोर एनर्जी रिलीज करने के लिए। इट टेक्स प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। मतलब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। इसकी रिएक्शन क्या होती है? जो ग्लूकोज है आपका C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आपको क्या मिलता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इधर 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और एनर्जी आपकी ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, मतलब ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है अलोंग विद CO2 एंड वाटर। ठीक है, होता कहाँ पे है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ये भी आपको याद रखना, पूछा जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ टेक्स प्लेस करता है, तो आपको याद होना चाहिए कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, तो वो होता है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो यीस्ट या प्लांट में होता है। तो क्या बनता है? जब आपका ग्लूकोज का अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका इथाइल एल्कोहल बनता है, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, ये आपके रिलीज होते हैं। और अगर हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन में होता है, ह्यूमन मसल्स की हम बात करें, तो वहां पे आपका जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो C6H12O6 गिव्स अस 2C3H6O3 प्लस एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? लैक्टिक एसिड C3H6O3। ठीक है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन रिलीजिंग लेस एनर्जी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो जो आपका ग्लूकोज है वो पार्शियली ब्रोकन डाउन होता है, मतलब कंप्लीटली ब्रोक डाउन नहीं होता है, और एनर्जी की अमाउंट भी क्या होती है? कम होती है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड